आप सभी का एक बार फिर सरवन लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना तथा प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना मैं बताने वाला हूं। तथा मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है। मैं आप सभी को कक्षा 10 के गणित विषय की शिक्षा दूंगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो आप टेंशन फ्री होकर पढ़िए और बोर्ड एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है। आप थोड़ा मेहनत करिए तथा नोट्स बनाइए और सिर्फ आप सरवन लेक्चरर टीवी से ही पढ़ेंगे तो आपको गणित में लगभग 80 अंक से ऊपर अंक मिल जाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन्हीं को हम विलोपन विधि से पहले जानेंगे कि कैसे हल करा जाता है। तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैं आपको इसे बहुत अच्छी विधि से बताऊंगा जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जल्दी से इस तरह के सवाल हल करना जान जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए और लास्ट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने यहाँ पर मार्किंग भी की है। जो 1 स्टार के क्वेश्चन है वो कम महत्वपूर्ण है, जो 2 स्टार के हैं वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है तथा जो 3 स्टार के हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इस वर्ष आएंगे, जो जिनका आना 85% संभव है, उन्हें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट और 5 स्टार से दर्शाया है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे संख्या। आप जानते होंगे, आप कक्षा 6 से समीकरणों को पढ़ना शुरू किए हैं तो आपको कुछ कुछ पता होगा समीकरणों के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले आप मानेंगे, माना, ऐसे लिखेंगे, माना पहली संख्या, बराबर लगाएंगे और x लिख देंगे और फिर लिखेंगे माना दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या इक्वल टू y, ऐसे लिख देंगे। और पहले क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है। तो पहली शर्त है इसकी कि दो संख्याओं का योगफल 19 है, तो पहली संख्या ये हुई और दूसरी संख्या ये हुई। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार। बोर्ड परीक्षा में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें इसी तरह लिखने होंगे और तभी हमें अंक पूरा मिलेगा, नहीं तो हमारे अंक कट जाएंगे। तो चलिए, प्रथम शर्तानुसार बताया गया है कि दो संख्याओं का योगफल 19 है, तो पहली संख्या जब x है और योग में होता है जोड़ और दूसरी संख्या y है, तो x प्लस y योगफल बताया गया है 19, तो ये हो जाएगा 19 और ये आपका पहला समीकरण रेडी हुआ। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, सिर्फ ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके लगभग 9 नंबर पक्के हो जाएंगे क्योंकि दो चर वाली रैखिक समीकरण अध्याय से 9 अंक के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार 30% सिलेबस कम हुए हैं। इस तरह इसी के कारण इसके अंक थोड़ा बढ़ गए हैं, प्रश्न ज्यादा आएंगे इससे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 19। अब दूसरी शर्त है कि उनका अंतर 7 है, तो फिर हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार बताया गया है कि उनका अंतर 7 है, तो यानी कि पहला ये संख्या क्या है, x, अंतर में घटाव होता है, दूसरी संख्या y और इक्वल टू 7। ये आपका दूसरा समीकरण रेडी है। अब हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो पहले हम दोनों समीकरणों को ऐसे लिख लेंगे। पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 19 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 7। ये आपका दूसरा समीकरण समझ में आया? ध्यान से देखिए। चलिए, अब जब पहला समीकरण x प्लस वाई है और दूसरा
समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 7 है। तो इसमें देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, एक पद को या एक बीजीय व्यंजक को विलोपित कर दिया जाता है। तो इसमें प्लस माइनस है, यानी कि ये कट रहा है आपस में, तो इसे विलोपन करने के लिए जोड़ना पड़ेगा इन्हें आपस में। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, ऐसे लिख देंगे, जोड़ने पर ऐसे लिख देंगे। अब समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 19। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 19 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है कि x माइनस वाई इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 7, ये दूसरा समीकरण। अब इन दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे तो देखिए एक x और ये एक x, ये क्या हो जाएगा 2x, और ये एक y और एक माइनस y है, तो ये कट जाएगा आपस में, ये क्या होगा, कट जाएगा। और इक्वल टू के निशान के नीचे इक्वल टू, फिर 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। ओके, अब देखिए 2x है तो x बराबर क्या होगा, 2 यहाँ गुणे में था, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26/2, यानी कि 2 तेरहियम 13 आएगा यहाँ पर आंसर, मतलब x का मान। अब x बराबर 13 है, जब x बराबर 13 है तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, आप 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। तो यहाँ देखिए जब हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 में क्या है, समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 7, यही तो दिया हुआ है इधर, x माइनस वाई इक्वल टू 7, तो यही पर रख देंगे x के मान की जगह, जहां x लिखा है यहाँ पर x, इसकी जगह हम रख देंगे 13, क्योंकि x का मान 13 आया है, और माइनस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस वाई इक्वल टू 7 माइनस 13, अब ये माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर, -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि x बराबर आएगा 13 और y बराबर आएगा क्या, 6, और यही संख्याएं होंगी, क्योंकि पहली संख्या आपने मानी थी x और दूसरी संख्या y मानी, तो पहली संख्या ज्ञात हो गई 13 और दूसरी संख्या 6। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिए तथा नोट कर लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी स्टूडेंट, इसका ले लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इसे भी हम विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। तो ये प्रश्न आपके सामने है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी भुजाएं, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आया है और 5 स्टार का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स इसे आप तैयार कर लेंगे तो इस बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आने की उम्मीद लगभग 95% है। ये प्रश्न जरूर आएगा और ये 4 नंबर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, तथा ये कई बार आ चुका है बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए अब इसका हल देखते हैं कैसे ये लगेगा प्रश्न। तो ये प्रश्न कैसे लगेगा इसे जान लेते हैं। प्रश्न है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं माने होती है लंबाई चौड़ाई, इसलिए इसे देखकर आप कंफ्यूज ना होइए, इसका मतलब है लंबाई चौड़ाई ही। तो पहले लिख लेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, 36 मीटर दिया हुआ है, ये देखिए 36 मीटर। ओके, गॉट इट। अब चलिए
नेक्स्ट है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो पहले हम लंबाई मान लेते हैं। तो लिखिए माना बाघ की लंबाई इक्वल टू एक्स, और ऐसे माना बाघ की चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या होगी बाघ की, y। ओके, अब देखिए पहली शर्त है कि एक आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो लिखिए प्रथम शर्तानुसार ऐसे लिखेंगे अगर बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आए तो। फिर इसे हल करेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो आयत का परिमाप क्या होता है आप जानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप का फार्मूला। आयत का परिमाप क्या होता है जानते हैं, बराबर होता है 2 इंटू या 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, और यहाँ पर अर्ध परिमाप दिया गया है। तो अर्ध परिमाप माने परिमाप का आधा। ओके, यही तो दिया हुआ है, परिमाप का आधा। अब यहाँ पर देखिए आयत का अर्ध परिमाप ऐसे लिखिए, यहाँ पर अर्ध कर दीजिए, ये गलती से लिख गया अर्ध परिमाप। तो जब आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई होता है तो अर्ध परिमाप हो जाएगा परिमाप का आधा। अब इसे 2 से 2 कट जाएगा, समझिए। ओके, अब अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, अर्ध परिमाप यहाँ पर 36 दिया हुआ है, यहाँ पर 36 लिख देंगे। और लंबाई क्या है, x है, और चौड़ाई क्या है, y है। तो इसका समीकरण क्या रेडी होगा, इसका समीकरण रेडी होगा कि x धन y इक्वल टू 36। यही आपका पहला समीकरण आपको प्राप्त होगा। अब चलिए दूसरा समीकरण ज्ञात करने के लिए द्वितीय शर्त देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर लिखेंगे। द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर हो जाएगा कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई क्या है, x है, चौड़ाई क्या है, y है। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x बराबर y+4 हो जाएगा, x बराबर y+4। अब देखिए x इधर है, बीजीय अंक बाईं ओर रहते हैं, तो इधर प्लस था उधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण रेडी हो जाएगा, समझिए। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, यानी कि विलोपन हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर समझ में आया। अब यहाँ पर समीकरण 1 लिख देंगे x + y = 36, और समीकरण 2 लिख देंगे x - y = 4। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये 1x है, ये भी 1x है, ये 2x हो जाएगा, ये 1y है, ये -1y है। ओके, ये हो जाएगा, कट जाएगा आपस में, और ये हो जाएगा 36 + 4 = 40। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए ऐसे कर लेंगे, 2x बराबर 40 है तो x बराबर हो जाएगा 40/2, यानी कि x = 20 आएगा, मतलब x का मान 20 आएगा आपके सामने। अब देखिए y का मान, लंबाई ज्ञात हो गई 20 मीटर। अब चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए ऐसे पहले लाइन खींच लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में, तो किस में रख दें, x का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो आप लिखेंगे x का मान समी 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ऐसे लिख देंगे। अब समीकरण 1 क्या था, x + y = 36। तो x की जगह x का मान 20 आया है और y का मान y है, और 36 है, तो y बराबर हो जाएगा, इधर ये प्लस में था उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 36 - 20, और y बराबर आएगा 16 मीटर। तो यानी कि
बाकी देखिए यहाँ पर अब देख लीजिए, x बराबर आया है, x इक्वल टू आया है 20 मीटर और y इक्वल टू आई है 16 मीटर। तो यही इसका आंसर होगा। लंबाई हो जाएगी x और चौड़ाई हो जाएगी y, और लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 16 मीटर। यहाँ पर देखिए आपने माना बाघ की लंबाई x, तो ये हो जाएगा 20 मीटर, और फिर आपने माना था बाघ की चौड़ाई जो y थी ये हो जाएगी 16 मीटर। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, थोड़ा लॉन्ग है इसलिए घबराइए मत, ध्यान से इसे हल कीजिए। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें जो विद्यार्थी ले सकते हैं, मैं इसे दिखा देता हूँ पूरा हल किया गया क्वेश्चन। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको लेकर आया हूं इस अभ्यास में, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन विधि से मैं बताऊंगा रैखिक समीकरणों को हल करना। तो शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 तथा 4x प्लस 7y इक्वल टू 30। तो इसका x और y का मान ज्ञात करना है। इसमें x y का मान ज्ञात करना है। ये 1 स्टार क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये 2 नंबर का आता है बोर्ड परीक्षा में, इसलिए इसे भी लगाएंगे। तो चलिए पहला जो समीकरण है वो क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं, और x माइनस 4x, दूसरा है 4x प्लस 7y इक्वल टू 30। ये हो गए आपके 2 समीकरण जो जिन्हें हल करना है तथा x y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि में हल करने के लिए इस तरह लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे किसी एक समीकरण को आप चूज कर लीजिए, चाहे एक समीकरण को चाहे 2 समीकरण को। तो हम प्रायः हमेशा समीकरण 1 को लेते हैं, तो ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 1 में ऐसे लिख देंगे। ओके, और फिर लिखेंगे कि समीकरण प्रतिस्थापन विधि में कि होता है कि मतलब किसी का मान किसी दूसरे पद में प्रतिस्थापित करना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y का, समीकरण 1 में y का मान x के पदों में प्रतिस्थापित करने पर ऐसे लिख देंगे। प्रतिस्थापित करने पर y का मान x के पदों में प्रतिस्थापित करने पर। और फिर हम ऐसे करेंगे कि पहला समीकरण था x माइनस वाई इक्वल टू 2, जो आपके सामने ये दिख रहा है। इसमें हम y का मान x के पदों में प्रतिस्थापित कर देंगे, तो x इधर ही रहेगा और y जो है उधर जाएगा, इधर माइनस था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस y हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा समीकरण। ये आपका क्या होगा, तीसरा समीकरण, क्योंकि पहला ये है, दूसरा ये है, और ये क्या कौन सा है, ये तीसरा समीकरण है। अब चलिए, अब फिर प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, जो हमें तीसरा समीकरण ज्ञात हो उसे हम दूसरे वाले समीकरण में उसका मान रख दें। जिससे देखिए ध्यान से समझिए कि समीकरण 1, अगर आप समीकरण 1 लेते हैं तो जो x का मान आएगा वो समीकरण 2 में रखा जाएगा, और यदि आप यहाँ पर समीकरण 2 रखते हैं तो जो x का मान आएगा उसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। बस इतना ही करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, जो ये x का मान आया है 2 प्लस y, इसे लिखेंगे x का मान समीकरण 2, ये जो है इसमें रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ओके, ऐसे लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए x का मान 2 प्लस y आया है ना, और यहाँ पर क्या है समीकरण 2, 4x प्लस 7y इक्वल टू 30। तो 4 गुणे x का मान, जो जहां x है वहां x का मान रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस y प्लस 7y बराबर 30। यही होगा आपका दूसरा समीकरण तैयार। अब इसे हम गुणा करेंगे, 4 को अंदर 2 से गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8, फिर 4y प्लस 7y इक्वल टू 30।
फिर ये हो जाएगा 8 + 11y = 30, फिर 11y = हो जाएगा 30 माइनस, इधर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 30 - 8, तो 11y बराबर 30 में से 8 गई 22 हुआ, और फिर y बराबर क्या होगा 22 अपान, इधर गुणे में था 11 उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो 11 × 9 = 11, 11 दूना 22, तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आएगा 2। अब देखिए जो y का मान आया है इसका मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, जो समीकरण 3 हमें ये ज्ञात हुआ था इसमें हम इसका मान रख देंगे। तो बहुत ही आसान है प्रतिस्थापन विधि, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए तो हल करना बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान 2 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ओके समझ में आया। अब समीकरण 3 क्या है, x बराबर 2 + y है। अब x का मान ज्ञात करना है, x बराबर 2 है तो 2 रहेगा, और y का मान यहाँ पर कितना आया है 2 आया है, तो y की जगह पर 2 रख देंगे, तो x बराबर 2 2 4 हो जाएगा, और y बराबर आया है 2, तो यही दो आंसर होंगे इसके। x का मान आएगा 4 और y का मान 2 आएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, थोड़ा लॉन्ग गया, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तथा घर पर इसे नोट करिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात करिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है, 5 स्टार तथा वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इस बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न का आना लगभग तय है, इसलिए इसे आप ध्यान से पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर x है, तो जिस तरह हमने आज अब तक हल किया है वैसे ही मानेंगे। माना पहली संख्या ऐसे लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, फिर लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर y, ऐसे लिख देंगे आराम से। फिर लिखेंगे इसमें है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि ये प्रथम शर्त है, तो ऐसे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार ऐसे लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार। फिर कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या जब x है और दूसरी संख्या y है और अंतर में घटाव होता है, तो ये आपका पहला समीकरण ये रेडी हो गया, x - y बराबर 26। अब अगला शर्त क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार ऐसे लगाएंगे। अब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मान लीजिए एक संख्या जो है ये है और दूसरी संख्या ये है, तो एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यही शर्त कह रही है। हमें सवालों को पहले पढ़कर अच्छे से समझ लेना चाहिए, तब इसे हल करना चाहिए। जब हम इन समीकरणों वाले सवालों को एक बार समझ लेंगे तो हमें हल करना ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x माइनस इधर आया तो 3y बराबर 0, ये आपका दूसरा समीकरण रेडी हो गया। अब पहले की बात जैसे पहला सवाल हमने हल किया था वैसे लिखेंगे कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में फिर लिखेंगे आप कि ये समीकरण 1 है और इसमें लिखेंगे आप कि y का मान x के पदों में, y का मान x के पदों में प्रतिस्थापित करने पर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं y का मान x के पदों में, उतना लंबा जाने की जरूरत भी नहीं है। तो x - y 26 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 26 + y, क्योंकि ये y जो है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा समीकरण रेडी हो गया।
ओके, और इसमें x का मान क्या आया है 26 धन y, यही तो आया है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में ये जो है इसमें हम इसका मान रख देंगे। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसे लिख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0। तो x के जगह पर 26 धन y रख देंगे, 26 धन y और माइनस 3y इक्वल टू 0। अब देखिए ये 26 है और ये माइनस 3y है, ये माइनस 3y है और ये प्लस 3y है, तो ये बचेगा माइनस 2y इक्वल टू 0। अब इधर ये जाएगा तो ये माइनस 2y और इधर ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 26। ओके, और माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर हो जाएगा 26/2, ऐसे हो जाएगा y बराबर 26/2 और क्या आएगा 13, यानी कि y बराबर हो जाएगा क्या, y बराबर आएगा 13। 13 दूना 26 से ही तो होता है, तो 2 से जब 26 को काटा गया तो 13 आया, y बराबर 13। अब क्या करेंगे, y बराबर जब 13 आ गया तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। जो समीकरण 3 हमें ज्ञात हुआ था ये, इसी में हम रख देंगे y का मान। ओके, तो ऐसे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 26 प्लस y। अब देखिए x बराबर 26 लिख देंगे और y की जगह 13 आया है, उसका मान ये 13 आया है, तो इसे रख देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 26 में 13 जोड़ेंगे तो 39 आएगा और y बराबर आया था 13। तो पहली संख्या हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 39 और दूसरी संख्या हो जाएगी 13। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये आपका क्या होगा, आंसर। तो देखिए ये बड़ा ही आसान सवाल था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे वो घर पर इन सवालों को हल कर लें। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म की जाती है और फिर से हम मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ, नए वीडियो के साथ। और आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए तथा इस वीडियो को लगभग 1000 लाइक्स तक पहुंचा दीजिए। 1000 लाइक्स, बस इतनी ही अपील हमें आपसे है। फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।